Hello everyone. Today we will discuss Section 24B of Arms Act. Section 24B deals with prohibition as to carrying of notified arms in or through public places in disturbed area etc. मीन्स जो भी डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी पर्सन नोटिफाइड आर्म्स को कैरी नहीं करेगा। कैरी करने में रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रोक लगाता है सेक्शन 24B। सबसेक्शन 1, where the central government is satisfied that there is extensive disturbance of public peace and tranquility or imminent danger of such disturbance in any area। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं किसी तरह का कोई व्यापक बाधा है लोक शांति को, पर शांति को, या बाधा होने की संभावना है वहाँ पर उस एरिए में, एंड दैट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ आर्म्स इन सच एरिया, और ऑफेंसेस को रोकने के लिए जो ऑफेंसेस किए जा रहे हैं आर्म्स का यूज़ करके उस एरिए में, इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आवश्यक समझें, इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गजट में। क्लोज ए, स्पेसिफाई द लिमिट ऑफ सच एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेंगे, स्पेशली मेंशन करेंगे लिमिट उस एरिए की। क्लोज बी, डायरेक्ट दैट ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, डायरेक्ट करेंगे कि जो पीरियड स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में उस पीरियड के दौरान, विच पीरियड शैल बी ए पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम ए डेट नॉट अर्लियर दैन द सेकेंड डे आफ्टर द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट। तो वो पीरियड जो डायरेक्ट करेंगे वो पीरियड कब से स्टार्ट होगा, जब पब्लिकेशन किया गया है ऑफिशियल गजट में उसके 2 दिन के बाद वो स्टार्ट होगा, उसके 2 दिन से पहले वो स्टार्ट नहीं होगा। No person shall carry or otherwise have in his possession any arms of such description as may be specified in the notification, notified arms through or in any public place in such area Arms Act। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेंगे कि कोई भी पर्सन जो पीरियड स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में उसके दौरान कोई पर्सन कैरी नहीं करेगा, पोजेशन में नहीं रखेगा आर्म्स को, ऐसे आर्म्स को जिनको स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में और जिनको नोटिफाइड आर्म्स बोला गया है, उस एरिए में पब्लिक प्लेसेस पे वो पर्सन कैरी नहीं करेगा और अपने पोजेशन में नहीं रखेगा। क्लोज सी, authorize any such officer subordinate to central government or state government as may be specified in the notification। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेंगे, पावर देंगे ऑफिसर्स को जो सबॉर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जिनको स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में। सब क्लोज 1, टू सर्च एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी पर्सन इन और पासिंग थ्रू और एनी प्रेमाइजेज इन और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ any animal or vessel or vehicle or other conveyance of whatever nature in or passing through or any receptacle or other containers of whatever nature in any public place in such area। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देते हैं उन ऑफिसर्स को जिनको नोटिफाई किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, सर्च करने की पावर है उन ऑफिसर्स के पास ड्यूरिंग द पीरियड, जो पीरियड स्पेसिफाई किया गया है उसके दौरान। सर्च करेंगे वो किसी पर्सन की, किसी घर की, एनिमल की, वेसल, व्हीकल या कोई भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनकी सर्च कर सकते हैं, रिसेप्टिकल की सर्च कर सकते हैं, अदर कंटेनर्स हैं उनकी सर्च करेंगे पब्लिक प्लेसेस पे। इफ़ सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव that any notified arms are secreted by such person, such premises or on such animal, in such vessel, vehicle or other conveyance or in such receptacle or other container। तो ऑफिसर्स के द्वारा सर्च किया जाएगा, किस आधार पे सर्च किया जाएगा, अगर उन ऑफिसर्स को रीज़न टू बिलीव है कि नोटिफाइड आर्म्स को छुपाया गया है, नोटिफाइड आर्म्स छुपाए गए हैं उस पर्सन के द्वारा या उस घर में छुपाए गए हैं या एनिमल, वेसल, व्हीकल या कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन है वहाँ पर या किसी पात्र में नोटिफाइड आर्म्स छुपाए गए हैं, तो ऑफिसर्स को पावर है कि वो सर्च कर सकते हैं। सब क्लोज सेकेंड, to seize any times during the period specified in the notification any notified arms being carried by or otherwise in possession of any person through or in a public place in such area or discovered through a search under sub clause 1 and detain the same during the period specified in the notification। तो उन ऑफिसर्स को पावर है कि वो सीज़ कर सकते हैं नोटिफाइड आर्म्स को अगर किसी पर्सन ने कैरी किया हुआ है या किसी पर्सन के पोजेशन में है या डिस्कवर्ड हैं, सर्च के दौरान वो मिले हैं, तो उन आर्म्स को ऑफिसर्स को पावर है कि वो सीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ वो डिटेन भी कर सकते हैं उन आर्म्स को ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन, जो पीरियड है स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में उसके दौरान। सबसेक्शन 2, the period specified in a notification issued under subsection 1 in respect of any arm shall not in the first instance exceed 90 days।
तो पीरियड जो स्पेसिफाइड है नोटिफिकेशन में सबसेक्शन 1 में, तो वो पीरियड 90 दिन से अधिक नहीं होगा, एक बार में 90 दिन से अधिक नहीं होगा। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंड सच नोटिफिकेशन टू एक्सटेंड सच पीरियड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days एट एनी one time if in the opinion of that government that there continue to be in such area such disturbance of public peace and tranquility as is referred to subsection 1 or imminent danger thereof। बट जो पीरियड स्पेसिफाई किया गया है 90 डेज़ का पीरियड है, उस पीरियड को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड करेंगे उस पीरियड को अगर उनका ओपिनियन है कि डिस्टर्बेंस पब्लिक पीस बना हुआ है और इमिनेंट डेंजर है, जो उस चीज़ का खतरा भी बना हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा और एक बार में 90 दिन से अधिक पीरियड एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सबसेक्शन 3, the provisions of Code of Criminal Procedure 1973 relating to search and seizure shall so far as may be applied to any search or seizure made under subsection 1। तो जो भी प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के सर्च और सीजर से रिलेटेड, वो सारे प्रोविजंस सबसेक्शन 1 पे जो भी सर्च और सीजर की जा रही है उस पर अप्लाई होंगे। सबसेक्शन 4, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्लोज ए आर्म्स इंक्लूड एमिनेशंस, मीन्स आर्म्स हैं उसमें इंक्लूड है एमिनेशंस भी। क्लोज बी, पब्लिक प्लेस मीन्स एनी प्लेस इंटेंडेड फॉर यूज बाय और एक्सेसिबल टू द पब्लिक और एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक। मीन्स पब्लिक प्लेस का मतलब है कोई प्लेस है जो पब्लिक के द्वारा यूज़ किया जा रहा है या पब्लिक की पहुंच में है, तो उस प्लेस को पब्लिक प्लेस बोला गया है। क्लोज सी, where the period specified in notification as originally issued under subsection 1 is extended under subsection 2। जो पीरियड स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में सबसेक्शन 1 में और उस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है सबसेक्शन 2 में, देन इन रिलेशन टू सच नोटिफिकेशन रेफरेंस टू इन सबसेक्शन 1 टू द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द पीरियड एक्सटेंडेड एज टू एक्सटेंडेड। तो कोई भी निर्देश दिए जाते हैं, कोई भी डायरेक्शंस दी जाती हैं जो पीरियड स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 1 में, तो वो सारे डायरेक्शन को ऐसे माना जाएगा, उनका ऐसे अर्थ लगाया जाएगा कि वो सारे डायरेक्शन एक्सटेंडेड पीरियड के बारे में है। तो ये है सेक्शन 24B। 24B ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 4th चैप्टर है, पावर और प्रोसीजर के बारे में बताता है, और ये चैप्टर सेक्शन 90 से लेकर 24B तक दिया गया है।